वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 11A के शेष प्रश्न करेंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 11A के प्रश्न नंबर 8। देखिए बच्चों, आज हम लोग प्रश्न नंबर 8 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न नंबर 8 दिया है 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में रुपये 640 का मिश्रधन रुपये 810 हो जाएगा। आइए इस प्रश्न को करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8। इसमें 12.5% यानी 12 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर दी हुई है। दर को हम आर से शो करते हैं। 12 सही 1/2%, मतलब ये हो गया 12 2 या 24 और 1 25/2% वार्षिक। कितने वर्षों में 640 रुपये का मिश्रधन 810 रुपये हो जाएगा। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है रुपये 640 और अमाउंट दिया हुआ है 810 रुपये 810। समय पूछ रहा है, यहाँ पे लिख लो माना समय बराबर n वर्ष। अब फार्मूला हम लगा देंगे a = P1 + R/100 की पावर n। a की वैल्यू दिया है 810, a के स्थान पर 810, p की वैल्यू है 640, 1 + r हो गया 25/2, तो 25/2 और इंटू 100 पावर n। देखिए 25 4 जा 100 होता है। अब ये 640 को शिफ्ट कर दो दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा 810 डिवाइडेड बाई 640 इज इक्वल टू, अब देखिए ब्रैकेट की चीज़ को, 4 2 जा 8, ये हो गया 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 1 जा 8 और ये 1, 8 1 जा 8 और 1 9, तो ये हो गया 9/8 की पावर n। अब देखिए यहाँ 0 से हम 0 को कट कर दिए। अब देखिए 81 को 9 के फॉर्म में तोड़ो, तो 9 का स्क्वायर और 64 8 का स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू 9/8 की पावर n। और इसको हम लिख सकते हैं 9/8 की पावर 2, 9/8 की पावर 2 इज इक्वल टू 9/8 की पावर n। तो इससे ये निकल के आया सामने, देखो आधार दोनों के सेम हैं, तो n बराबर आ गया 2, यहाँ लिख देंगे n बराबर 2। तो इसका क्लियर हो गया आंसर कि n बराबर यानी 2 वर्षों में 640 रुपये 810 रुपये हो जाएगा। तो इसमें आंसर बराबर आ गया उत्तर हमारा आ गया 2 वर्ष। ये इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 करेंगे। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 9, 5120 रुपये का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय हो। तिमाही के लिए समय में हम 4 से गुणा करते हैं और दर को 4 से भाग देते हैं। आइए गणना आरंभ करते हैं। तो रुपये 5120 रुपये ये हमारा मूलधन हो जाएगा। तो
मूलधन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, तो P बराबर रुपये 5120 और दर दिया है 12.5% वार्षिक। R बराबर दिया है 12.5% वार्षिक। अब इस वार्षिक दर को हमें तिमाही दर में बदलना पड़ेगा, तो इसको तिमाही में बदलो, तो 12.5/4 पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से कट कर दो, 5 2 या 10 और 5 5 या 25 और 5 8 या 40, तो ये आ गया 25/8% तिमाही। समय दिया है 1/2 वर्ष, n बराबर 1/2 वर्ष। अब इस वर्ष को हम तिमाही बनाएंगे, तो 1/2 गुणे 4, 2 2 या 4 यानी 2 तिमाही। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला लगाएंगे। A बराबर P1 + R/100 पावर n। P की वैल्यू दी हुई है 5120, 1 + R हो गया 25/8, तो 25/8 और इंटू 100, इस पूरे की पावर n हमारा हो गया 2, 25 2 4 जा 100 होता है, तो हो गया 5120, 1 + 1/8 4 या 32, इस पूरे की पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई और करते हैं, 5120, 32 एकम 32 और 1 33, 33/32, इस पूरे की पावर 2। अब हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे और 33/32 को 2 बार लिखेंगे। 33/32 को लिखते हैं, तो ये हो गया 5120 इंटू 33/32 इंटू 33/32। इसको आप सिंप्लीफाई करो, देखिए 2 से कट कर दो इसको, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इसको भी कट करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 0। फिर से चेक कर लो, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 0। फिर 2 से 16 से पूरा कट जाएगा, 16 जा, ये हो गया। अब 16 1 जा 16, 0 और 16 2 जा। अब 2 से इसको कट कर दो, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ये यहाँ पर 5 आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 33 इंटू 33। सभी बच्चे इसका मल्टीप्लाई करके देखें कितना आता है। तो मल्टीप्लाई करने पर आया 5445। ठीक है बच्चों, अब इसमें से ये हमारा आ गया मिश्रधन। अब मिश्रधन में से हम मूलधन को माइनस कर देंगे, तो अब चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ये आ जाएगा A माइनस P। तो 5445 माइनस 5120, जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3। देखिए 5 यहाँ आ गया, 4 में से 2 गया 2 और 4 में से 1 गया 325 रुपीज़। तो यही पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज तिमाही दे हो। तो आंसर में हमारा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 325 रुपये। लिख लो। अतः ब्याज
रुपये 325 होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, किस ब्याज की दर से रुपये 4000 पर 9 माह में 630 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है। आइए इस प्रश्न को लगाते हैं। अब देखिए बच्चों, जो जो दिया है पहले हम लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 10, इसमें मूलधन दिया हुआ है P बराबर रुपये 4000। 4000 पर 630 रुपये 5 पैसे चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 630 रुपये 5 पैसे, इतना जो है हमारा ब्याज है। तो इन दोनों से हम पहले मिश्रधन निकाल लेंगे। मिश्रधन मतलब अमाउंट बराबर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज प्लस प्रिंसिपल। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आ गया 630 रुपये 5 पैसे, और इसमें 4000 रुपये और जोड़ दो, तो ये हो गया 4630 रुपये 5 पैसे। ये हमारा आ गया मिश्रधन, इतना रुपये होता है। अब समय दिया है इसमें 9 माह, यानी n बराबर दिया है 9 माह। अब 9 महीने को हम क्या बनाएंगे? तिमाही। तो 9 महीने को अगर हम तिमाही बनाएंगे तो पहले हम इसको वर्ष बना लें। तो 9 महीने को अगर हम वर्ष बनाएंगे तो क्या कर देंगे? 9/12, इतना वर्ष हो गया। अब 9/12 वर्ष को अगर हम तिमाही बनाते हैं तो तिमाही में हम समय में हम 4 से गुणा करते हैं, 4, ठीक। तो 4 से 12 को कट करेगा, 4 तियाँ 12 और 3 तियाँ 9, बराबर ही हो जाएगा 3 तिमाही। अब तिमाही में हमारा आ गया। अब सीधे हम फार्मूला लगा देंगे, A बराबर P 1 + R/100। A = P 1 + R/100 की पावर समय। और हमारा A आ गया 4630 रुपये, 4630 रुपये 5 पैसे, और प्रिंसिपल है हमारा 4000। 1 + R की वैल्यू गिवन नहीं है, R/100 इस पूरे की पावर n 3। तो 4630.5/4000 = 1 + R/100 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करो, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दिया। अब इसको सॉल्व करो। अब इसको अगर हम 5 से कट कर दें तो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 और 1 बचा, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 हो जाएगा, नहीं 5 2 जा 10, और 10 आया तो 10 के बाद 3 बचा, 5 6 जा 30। देखिए 5 9 जा 45, 1 कैरी, 13 हुआ, 5 2 जा 10, 3 आ गया, फिर 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5। अब यहाँ पे कट कर दो, 5 8 जा 40 और 3 0। ठीक है बच्चों। अब ये देखिए किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा।
2 से नहीं कटेगा। चलिए कोई बात नहीं। आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। ये 21 का क्यूब होता है। अब यहाँ लिखेंगे 21 की पावर 3 बटे और 8000 हो गया 20 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 इस पूरे की पावर 3। अब देखिए यहाँ पावर 3 है, यहाँ पर भी पावर 3 आ गई। अब हमें आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर और लिखते जाएंगे। ये आ जाएगा 21 बटे 20 की पावर 3 और ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 इस पूरे की पावर 3। अब इसको और सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें जो है पावर सेम है, यानी घातें सेम है, तो आधार भी समान होंगे। तो इसको लिखेंगे 21 बटे 20 बराबर 1 प्लस आर बटे 100। अब 1 को हम पहले इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 21 बटे 20 माइनस 1 बराबर आर बटे 100। तो ये आ जाएगा 20 एकम 20, 20 में से 21 जाएगा तो 1 बटे 20, 1 बटे 20 बराबर आर बटे 100। तो आर इक्वल्स टू ये 100 यहाँ आ जाएगा 100 बटे 20, 0 0 कट गया और 2 से ये 5 टाइम कट गया। तो आर इक्वल्स टू आ गया 5% वार्षिक, 5%। ठीक है बच्चों। अब जब हमारा आर आ गया 5%, तो हमारी ब्याज की दर ये तिमाही में दी हुई थी, तो हमें वार्षिक में करना है। तो 5% ये हम यहाँ पर लिखेंगे तिमाही। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे ब्याज की दर, ब्याज की दर। अब अगर वार्षिक दिया रहता है तो हम तिमाही करते हैं तो 4 से भाग देते हैं। अब यहाँ पर तिमाही दिया है तो हम 4 से गुणा करेंगे, 5 और 20, तो 20% वार्षिक। यही है इसका आंसर हो गया। और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। इन प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको करनी बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 11 करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 11, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 रुपये पर 1230 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। अब देखिए यहाँ पर छमाही की बात है, इसको करना सीखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 11, इसमें जो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लें। यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000 रुपये, 12,000, और इंटरेस्ट दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को आई से या सी आई से कुछ भी लिख सकते हैं। ये दिया है 1230 रुपये, और रेट दिया है 10% वार्षिक। तो जब हमारा जो है इंटरेस्ट दिया हुआ है और प्रिंसिपल दिया है, तो हम सबसे पहले हम अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा आ गया 12,000, 12,000 में 1230 रुपये हमने जोड़ दिया, तो 12,000 और एक 13,230 रुपये, इतना आ गया हमारा। और इसमें रेट दिया है 10% वार्षिक। जब 10% वार्षिक दिया है तो हम इसको अर्धवार्षिक बनाएंगे, तो 10/2 बराबर 5% छमाही, क्योंकि छमाही की बात इसने किया है। ठीक है। और समय हमसे पूछ रहा है, तो समय को हमने मान लिया n, माना समय बराबर n।
इसको हम केवल n मान लेते हैं। n जो भी आएगा हमारा वो हमारा जो है अर्धवार्षिक आएगा, यानी छमाही आएगा, फिर उसको हम वार्षिक बनाएंगे। n छमाही, बाद में हम इसको वार्षिक में बदलेंगे। अब फार्मूला लगाएंगे a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 की पावर n। फार्मूला लगाएंगे a इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100 होल पावर n। तो हमें a भी पता है, p भी पता है, सब लिख दो। 13,230, p दिया है 12,000, 1 प्लस r का मान 5% आया है, 5/100, और n को n ही रहने दो। 5 से ये कट जाएगा 20 बार, इसको डिवाइड में ले जाओ। 13,230 डिवाइडेड बाई 12,000 बराबर 1 प्लस 1/20 की पावर n। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको कट कर दो, ये कट जाएगा 3 से। 3 4 जा 12 कट गया, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 441 आया। तो 441 अपॉन 400, यहाँ पर और लिख लेंगे, और तो ये हो जाएगा 20 एकम 20 और 1 21, 21/20 की पावर n। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो 441 जो है वो 21 का स्क्वायर होता है, इसको 21 का स्क्वायर कर देंगे, और 21/20, 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 21/20 हमने कर दिया, और इधर 21/20 की पावर n कर दिया। अब देखो आधार समान है तो घातें भी बराबर होंगी, तो यहाँ पर r और n बराबर 2 छमाही, और 2 छमाही को कितने के बराबर करते हैं? 1 वर्ष, यानी n बराबर 1 वर्ष। तो आंसर हमारा आ गया 1 वर्ष, तो इसका उत्तर आ गया हमारा 1 वर्ष। यानी 1 वर्ष में हमें ब्याज मिल जाएगा 1,230 रुपये, 12,000 रुपये का। अब हम प्रश्न नंबर 12 करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 88,720 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करिए। आइए इसको करना सीखते हैं। अब इसमें मूलधन पूछ रहा है, तो इसमें लिख लेंगे माना मूलधन बराबर p रुपये। p रुपये हमने मूलधन मान लिया। अब जो जो इसमें पता है वो लिख लो। r बराबर दिया है 5%, दर दिया है 5% वार्षिक, समय दिया है 2 वर्ष, n बराबर दिया है 2 वर्ष। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई केवल करना है, और p a बराबर p, हमें p की वैल्यू नहीं पता है, a की वैल्यू पता है। a की वैल्यू पता है 88,720 रुपये। अब फार्मूला लगा दो, a इज इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। ये फार्मूला आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए। और अब 88,720 बराबर p 1 प्लस r हमारा दिया है 5/100 की पावर n। n हमारा दिया है 2 वर्ष, 2 से कट जाएगा 20 बार,
और 88,720 बराबर P, 20 एकम 20 और 21/20 की पावर 2। अब P को यहाँ छोड़ दें तो ये पूरा घूम के इधर चला जाएगा और P बराबर आ जाएगा 88,720 गुणे 20/21 की पावर 2, क्योंकि दूसरी तरफ ले जाएंगे तो पलट जाएगा। तो P बराबर आ गया हमारा 88,720 और 20/21 को हम 2 बार लिख देंगे, 20/21 गुणे 20/21, जिससे हमें कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो ये आ गया 20/21 इंटू 20/21। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और P बराबर ऊपर मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तब इसमें आ जाएगा ये आ जाएगा प्रिंसिपल बराबर 80,471 रुपये 65 पैसे। यही इसका आंसर हो जाएगा, 80,471 रुपये 65 पैसे। आप लोग अपनी बुक से मिला भी सकते हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है ये ध्यान देना है। मूलधन ज्ञात करो, मूलधन हमारा यही आ जाएगा 88,471 रुपये 65 पैसे। आपकी बुक में इस प्रश्न का आंसर गलत दिया है, ठीक है बच्चों, इसलिए आप लोग अपने कैलकुलेशन पे ध्यान देना, उससे हमारा आंसर जो भी आता है वो हमारा परफेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 लगाएंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, किसी धन का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आइए सीखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रहा है साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज दिया हुआ है 200 रुपये, यहाँ लिखो साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर ₹200 और कितने वर्ष का? 2 वर्ष का 20% की दर से। समय बराबर 2 वर्ष और दर दिया है 20% वार्षिक। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमें पता होता है, साधारण ब्याज होता है SI से शो करते हैं साधारण ब्याज को, सिंपल इंटरेस्ट PRT/100। तो साधारण ब्याज दिया है 200 रुपये, P हमें निकाल लेना है, R हमें पता है 20% और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। चाहो तो ब्रैकेट में लिखो, चाहो तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। तो 20 से हमने कट किया, 20 पंचे 100। अब हम यहाँ P को छोड़कर सॉल्व करेंगे और तो P बराबर आ जाएगा 200 गुणे 5/2। 2 से इसको कट किया तो ये आ गया 100। तो हमें मूलधन प्राप्त हो गया, 5 और 100 की गुणा हो गई ₹500। तो 500 रुपये हमारा मूलधन हो गया और हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 500 रुपये का। तो हम एक फार्मूला आपको डायरेक्ट वाला बताते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। देखिए बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता होगा कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, A बराबर क्या होता है P 1 + R/100 की पावर n
माइनस पी। अब इस पूरे में से p कॉमन ले लिया हमने। जब p कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। अब इसमें सारी वैल्यू रख दो, बस सिंप्लीफाई करते चले जाओ। p का मान है हमारा 500, 1 प्लस r हमारा दिया है 20/100 की पावर n हमारा दिया है 2 वर्ष माइनस 1। तो 500 ऐसा ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लो, 20×5 100, 5 एकम 5 और 1 6/5, ये आ गया 6/5 की पावर 2 माइनस 1। तो ये आ गया 500। और 6/5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1। 25 एकम 25, 36 में से अगर हम 25 को माइनस करते हैं तब कितना आ जाएगा? 11। 11/25, 25 से कट कर दो, 25 दूना 50 और 0। तो ये आ गया रुपये, 11 दूना 22, 220 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आ गया 220 रुपये। और यही हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आंसर में आ गया चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 200 रुपये, और लिखकर यहीं छोड़ देना है। यही हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ लिख दो उत्तर बराबर 220 रुपये। यही आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 14 करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि यदि 2 वर्ष में 8,000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आइए इसको करना सीखते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, इसमें मूलधन दिया हुआ है, यानी P बराबर दिया है 8,000 रुपये। 8,000 रुपये। समय दिया है 2 वर्ष। 2 वर्ष का समय दिया है, इसमें 2 वर्ष का समय है। और कह रहा साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 20 रुपये का अंतर है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इस दोनों का अंतर दिया है 20 रुपये। इतना रुपये। अब दोनों ब्याज का इसमें फार्मूला लगाएंगे और रेट हमसे पूछ रहा है। माना दर बराबर R% वार्षिक, क्योंकि जो भी हम मानेंगे हम इसमें वार्षिक मानेंगे, क्योंकि छमाही और तिमाही के बारे में नहीं कह रहा है, और बल्कि दिया भी हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय है। अब इसमें सारी वैल्यूज़ को हम रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को सारा इसमें लिख देंगे। अब चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर 20। कंपाउंड इंटरेस्ट का अभी हमने फार्मूला एक बताया था। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला बताया था P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस 1। और SI में हो गया था PR, T के स्थान पे हम n कर दे रहे हैं, PRT/100 इज इक्व टू 20। अब हम इसमें से P अगर कॉमन ले लें, देखो यहाँ पर PR n का मान हमें दिया है 2 वर्ष। इसको हम लिख सकते हैं n के स्थान पर 2, यहाँ पर भी n के स्थान पर 2, और उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। P का मान दिया है हमारा 8,000। P का मान हमने 8,000 लिख लिया, 8,000 और ब्रैकेट लगा दिया 1 प्लस R/100 की पावर 2 माइनस 1। और यहाँ पर भी हो जाएगा P का मान 8,000, R का मान ऐसे ही
और n का मान दिया है हमने 2/100 बराबर 20। अब देखिए यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये आ गया 8000, ये ऐसे ही रहेगा 1 + r/100 की पावर 2 - 1। इसको सिंप्लीफाई करो। देखिए बच्चों 80 है और ये 2 है, 80 दूना 160, 160 r बराबर 20 आ गया। अब अपॉन में हमारा 1 है, 1 लिख लो। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सोचना पड़ेगा कि कैसे किया जाए। देखिए यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है। अब देखिए बच्चों इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 8000। इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 + r का होल स्क्वायर बटे 2 जीरो और ये 2 जीरो, क्योंकि 100 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 1 और माइनस 160 r बराबर 20। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया 8000 और यहाँ पर हो गया 100 + r का होल स्क्वायर माइनस ये 10,000 यहाँ आ जाएगा और बटे में ये पूरा 10,000 माइनस 160 r इज इक्वल टू 20। देखिए यहाँ पर 1 2 3 ये जीरो कट गए, 1 2 3 यहाँ पे भी कट गया। अब इस 10 को उठाकर इधर ले लो तो ये हो गया 8, ये आ गया 100 + r का होल स्क्वायर माइनस 10,000 माइनस ये 10 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे बराबर 200। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए यहाँ पर 8 भी आया है, अगर हम इसमें से भी 8 कॉमन ले लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए ये आ गया 100 + r का स्क्वायर माइनस 10,000, ये है ही है। इसमें से 8 हमने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा माइनस 8 दूना 16, ये हो गया 200 r बराबर 200। तो अब 8 से अगर इसको काट दें, 8 दूना 16, 4 20 8 पंचे 40, 8 से देखो ये कट जाएगा, 8 दूना 16 और 8 पंचे 40, 25 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो। a + b का जैसे होल स्क्वायर हम खोलते हैं उस तरह से खोल लो तो a + b का होल स्क्वायर होता है a²। अगर कुछ और इसमें सिस्टम बन सके तो हम देख लेते हैं, और सिस्टम बनता नज़र नहीं आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं 100 + r का होल स्क्वायर माइनस 200r माइनस 10,000 इज इक्वल टू 25। इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको ओपन कर दो। a² + b² + 2ab तो 200r और ये आ जाएगा माइनस 200r और ये भी माइनस में 10,000 इज इक्वल टू 25। अब देखिए 10,000 ये माइनस का और ये 10,000 प्लस का, यहाँ 200 प्लस का, ये 200 माइनस का कट गया। तो अब तो बहुत आसान हो गया। r² बराबर 25, इसलिए r बराबर 5।
तो आर बराबर 5% वार्षिक। इस तरह से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। सभी बच्चे इस प्रश्न को बहुत कायदे से ध्यान दे के समझेंगे, उसके बाद कॉपी में करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 15 लगाते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 15, किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ₹160 का अंतर है, तो राशि ज्ञात करो। इसमें मूलधन ज्ञात करने को कह रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें प्रश्न नंबर 15, यहाँ लिखेंगे माना मूलधन बराबर P। मूलधन हमने P रुपए मान लिया। अब रेट दिया है 5% वार्षिक, 5% वार्षिक। समय दिया है 2 वर्ष, n बराबर 2 वर्ष। और रेट हमें दिया है 5% वार्षिक दिया है, पी आर एन सब हमें पता लग गया। अब देखो साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, पी आर एन अपॉन 100। पी हमें निकालना है, आर दिया है हमें 5 और एन दिया है 2 अपॉन 100। ठीक है, 5 दूना 10, 10 से इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 0.1 P, क्योंकि 1/10 आएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है साधारण ब्याज, P 1 + R अपॉन 100 की पावर n माइनस P। इसके पहले भी प्रश्नों में हम इसको कर चुके हैं। P ऐसा ही रहेगा, 1 + R हमारा दिया है 5, 5/100 की पावर 2 माइनस P। अब 5 से इसको कट किया तो ये हो गया 20, तो ये आ गया P 20 × 20 और 1 21, 21/20 इसकी पावर 2 माइनस P। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई किए, इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारा आ जाएगा 1.1025 P माइनस P, और इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.1025 P। इस तरह से हमने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों निकाल लिया। अब हमें केवल P की वैल्यू अब फाइंड करनी है। अब P की वैल्यू फाइंड करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ये दिया हुआ है 160 रुपये। अब चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आया 0.1025 P माइनस साधारण ब्याज आया 0.1 P बराबर 160 रुपये। जब इसको हम माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 0.0025 P बराबर 160 रुपये। तो जब P निकालेंगे तो यह आ जाएगा 160 अपॉन 0.0025। अब पॉइंट हटाया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 लगा दिए। अब 25 से इसको काटेंगे, 25 से जब ये पूरा कटेगा तो 25 छक्का 150 और 25 चौके 100 और 3 0 लग जाएंगे। तो हमारा P बराबर आ गया 64,000 रुपये। तो P बराबर हम निकाल लेंगे 64,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे P = रुपये 64,000। यही हमारा आंसर हो गया। इसलिए उत्तर बराबर लिखेंगे, उत्तर बराबर 64,000 रुपये। यहाँ पर लिख देंगे उत्तर बराबर मूलधन 64,000
रुपये। इस तरह से आपकी प्रश्नावली 11A कंप्लीट होती है और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को एक्सरसाइज 11A समझ में आ गई होगी। अतः आप लोग वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे अन्य बच्चों का भी भला हो सके। थैंक यू।